Good morning, students. Today our topic is class 7th SS subject English medium. Part number 2, chapter number 1st, the medieval period. The main point include in this chapter medieval period, features of the medieval period, source of medieval period, highlights of the medieval period of India. तो इसमें हमारे स्टार्टिंग के जो 2 टॉपिक थे वो हमारी लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुके थे। आज इस वीडियो में हम सोर्स ऑफ मिडवेल के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा पेज नंबर 103 पे है। सोर्स ऑफ मिडवेल पीरियड। Information on the medieval period is derived from two main sources, archaeological and literacy. तो यहाँ पे जो हमारा मिडवेल पीरियड था उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, जो कि मुख्य जो स्रोत थे इसको जानने के लिए मिडवेल पीरियड को, जो आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेसी था। देयर इज़ एन एविडेंस ऑफ द सोर्स ऑफ दिस पीरियड। द बुक written during this period are available to use. The movement that were contracted still stand. That is why we know much more about the medieval period than the ancient period. अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट इसका मेन जो सोर्स दिखा रखा था, आर्कियोलॉजिकल, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री थ्रू द मिडवेल रिमेन्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ नाउ आर्कियोलॉजिकल। जो मनुष्य की लाइफ को रिमेन्स करने के लिए जो मटेरियल यहाँ पे थे, जिनको हमने इस हिस्ट्री में देखा या पढ़ा, तो सच सोर्स में इंक्लूड मूवमेंट्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस, यानी कि जो सिक्के थे, जो पेंटिंग की जाती थी, जो मोन्यूमेंट्स थे, इन सभी को उसमें शामिल किया गया था। यानी कि मनुष्य के जीवन को चलाने के लिए जो भी वो एक्टिविटीज़ करते थे मटेरियल को यूज़ करके, उन सभी को इसमें शामिल किया गया था। तो ये उसका मुख्य स्रोत था। नेक्स्ट जो इसमें हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट दे रखा है, मोन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स जो थी, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स सच एज प्लेसेस, टेम्पल्स, फोर्ट्स, मॉस्क, टॉम, क्लॉक टावर्स etc. also help to reconstruct the past. These buildings reveal the architectural style and the cultural influences of the period. The famous moments of the medieval period of the Humayun tomb, Qutub Minar, mosque such as क्विट उल इस्लाम, तो ये सभी उसके जो फेमस दिखा रखे थे, जो कि यहाँ पे उसकी संस्कृति को भी शो करते थे, उनके स्टाइल्स को भी। जिसमें हमारा ह्यूमंस टॉम दिल्ली वाला जो ये पिक्चर आपको दिखा रखी है। एंड जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, ताजमहल, होशियावला टेम्पल्स एक्सेट्रा, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट द architectural skills of workers, the material used for constructions and the mode of transportation in use, as well as the culture, religious beliefs prevalent during time. नेक्स्ट पॉइंट इसमें था हमारा इंक्रिप्शंस। इंक्रिप्शंस कैन बी डिफाइंड एज द वर्डिंग encryption, one a coins, pillar, midwell, movements of seals. Encryption help the discovering and reconstructing the study and culture of the particular period. Reconstruction of the essential for the greater details of the civilization that one wishes to study. The encryption reveals the ideological and prevailing in a particular age. For instance, several Tamil inscriptions of the medieval era has revealed is the existence of a social formation that was opposed to the hierarchical caste system based on Brahminical ideology. नेक्स्ट पे हमारा एक कॉइन्स दे रखे थे। कॉइन्स की मैं पिक्चर आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। इस तरह के यहाँ पे कॉइन्स थे, जिसपे हमारी जो चित्रकारी की गई थी वो भी अलग अलग सिक्कों पर अलग अलग तरह से कौन से शासन की जो कौन कितना पावरफुल है उसको इन कॉइन्स की शेप के आकार से ही पहचाना जाता है। तो कॉइन्स टेल अबाउट द पॉलिटी एंड इकोनॉमिक ऑफ ए पीरियड, उस टाइम की राजनीतिक
और इकोनॉमिक दोनों को वो दर्शाती थी। द लैंग्वेज ऑफ द रिटन ऑन द कॉइन्स जनरली कॉन्वे द नेम्स, डेट ऑफ इशू, टाइटल एंड पर्सन किंग्स एंड द टाइम, इवन देयर डायनेस्टिक इमेबल, यानी कि ये गतिशील थे जिस पे हम जो भी राजा वहाँ पे शासन करता था उसी से रिलेटेड वो अलग अलग टाइटल भी दे सकते थे, डेट इशू करते थे, नेम और राजा से संबंधित जो भी उस पर पिक्चर बनवाना चाहता था। क्वाइंस सेड लाइट एंड आर्ट, रिलीजियन, इकोनॉमिक कंडीशन, ट्रेड एक्सेट्रा, इन सभी को क्वाइंस के माध्यम से ही संभालते थे। द कंपोजिशन ऑफ द मेटल ऑफ अलॉय used the coin give information on the scientific advantage achieved. At time coins of extractive for distant places which give an ideas about the extent of the empire. The Cholas of and other regional rules issue many coins. Next पे आता है हमारा पेंटिंग। The art of painting was very popular during the medieval period. The remains of building of Vijayanagar kingdoms found of Hampi indicated workmanship, painters and sculptors. The Mughal rulers such as Akbar, Jahangir were great lover of painting. इनसे संबंधित जो इनकी बहुत प्यारी सी पेंटिंग बनाई जाती थी। दे फाउंडेड ऑफ मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग, मुगल स्कूल्स में वहाँ पे पेंटिंग और पेंसन एंड इंडियन आर्ट ट्रेडिशंस वगैरह भी इनका यूज़ करते थे। तो ये था हमारा जो आर्कोलॉजिकल हमारा सोर्स था मिडवेल पीरियड का। अब नेक्स्ट जो होगा वो है हमारा लिटरेसी सोर्स। तो लिटरेसी सोर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसमें मैंने आपको जो इसके आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जो बताएं उसका पॉइंट नंबर आपको फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, मोमेंट्स वन बिल्डिंग्स, सेकंड इंक्रिप्शंस, थर्ड आपका कॉइन्स और फोर्थ पेंटिंग। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं इसी से संबंधित जो लिटरेसी सोर्स का है, जो मिडवेल का मेन सोर्स है। और इससे रिलेटेड जितना भी आपका बुक वर्क है वो आपको कंप्लीट फिल करना होगा, लर्न करना होगा और साथ साथ इस चैप्टर को आपको रीड भी करना होगा। थैंक यू स्टूडेंट।